दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल SST क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ट्वेल्थ का मतलब हिंदी चैप्टर 4 लेकर आई हूँ, जिसमें पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। अगर कहा जाए अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ। कह रहा है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर प्रणभंग। क्या है? प्रणभंग। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है, दिनकर जी। क्या कह रहा है? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी कि छात्र सहोदर। क्या? छात्र सहोदर। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है, दिनकर जी। क्या? दिनकर जी पहली कविता कब प्रकाशित हुई? यानी कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, अर्धनारीश्वर। क्या बोल रहा है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो पहले ही हम इसको बताएं कि रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर। क्या कह रहा है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दिनकर जी। क्या कह रहा है? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो गया बेगूसराय, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? किस गुण का समन्वय है? तो नारी और पुरुष दोनों का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है, क्या? अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भावना। क्या? भावना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है, अर्धनारीश्वर। क्या कह रहा है? अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एकांगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गांधी जी। किसने की थी? तो गांधी जी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कल्पित। कैसा रूप है? तो कल्पित। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बुद्ध और महावीर ने नारियों का कौन सा अधिकार दिया है? तो इसका राइट आंसर है भिक्षुणी होने का अधिकार। कौन सा अधिकार दिया है? भिक्षुणी होने का अधिकार। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, क्या? थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है, इसका छोटा कर देते हैं, पूरा दिखाई देगा आप लोग को। इसमें क्या कहा जा रहा है? कह रहा है, पुरुष जब, क्या कह रहा है? पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखता है तब वह राक्षस हो जाता है।
यह किसका कथन, यानी कि कहने का मतलब है जब पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। क्या बन जाता है? देवता। अब किंतु जब नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह क्या बन जाती है? राक्षस हो जाती है। तो यह किसका कथन है? तो यह कथन है ऑप्शन सी, प्रेमचंद का। ऐसा शब्द, ऐसा विचार प्रेमचंद का था, लेकिन ये गलत है। ऐसा नहीं है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। नारी यानी कि नारी जब नर का गुण लेता है तो वह राक्षस बन जाती है। ऐसा नहीं है, ये प्रेमचंद का ही कथन है, पर इनके कथन पर कई लोगों ने विरोध भी किया था। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है प्रेमचंद के अनुसार। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में? प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो इसका राइट आंसर राक्षसी। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन में ऐसा ही था, यहाँ पे वहाँ पे घुमा के दिया हुआ था, यहाँ पे डायरेक्ट दिया है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? जूठन। क्या? जूठन। बाकी उर्वशी, रसीमर्थी और फिर कुरुक्षेत्र, ये सब रामधारी सिंह दिनकर का ही है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? गंधारी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गंधारी थी, यानी कि गंधारी कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दुर्योधन की माँ थी। कौन थी? माँ थी। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है प्रेमचंद थे, यानी कि प्रेमचंद क्या थे? तो कथाकार थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन में कह रहा है दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 23 सितंबर 1908 को। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है दिनकर, क्या कह रहा है? दिनकर किस युग के कवि हैं, यानी कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, छायावादोत्तर युग के। किस युग के? छायावादोत्तर युग के। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है, यानी कि कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये दिनकर जी की रचना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्या? दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किस पर प्राप्त हुआ था? उर्वशी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, तो क्या है? कुरुक्षेत्र। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अर्धनारीश्वर, क्या बोल रहा है? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप, यानी कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? तो अभी बताएं इसके पहले वाला क्वेश्चन में कि शिव और पार्वती का। किसका? तो शिव और पार्वती। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति, यानी कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शुद्ध कविता की खोज। इसके बाद में अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो अब इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अगली वीडियो पाना है तो
बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।